पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी और पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया कि आई हुई समस्याओं एवं शिकायतों का जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराकर उनकी शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने ईसा नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित में बने मकानों पर जल्द ही कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकुर जयवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। देखिए, निरंतर हम लोग लंबे समय से हमेशा जनता के बीच में रहने का प्रयास करते हैं। लोगों की कठिनाइयाँ उनका निवारण करने के लिए उनको जनता के बीच में सुनवाई करते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो। ये हमारा ही नहीं, आदरणीय योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का भी शीर्ष प्राथमिकता का विषय है कि जहाँ भी जो भी जनप्रतिनिधि है, जहाँ भी हम लोगों के प्रयास हो सकते हैं, जनता को न्याय मिल सके, ये शीर्ष प्राथमिकता में हम लोगों का है और हमारी सरकार का है। मोदी जी कहल सीट बहुत जल्दी विधानसभा वाला है, वहाँ पर सूत्रों से जानकारी मिली है एमपी समाजवादी पार्टी से पूर्व एमपी तेज प्रताप को मैदान में उतारा जा रहा है। आपकी तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से काफ़ी लोग अपना आवेदन कर रहे हैं, जिसमें सुभाष बनर्जी के बेटे धीरेन्द्र यादव भी हैं। तो क्या लगता है कि अपनी बार जिस तरीके से अभी गणना का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 57,000 के लगभग लीड लेके समाजवादी पार्टी जीती है, क्या उसमें कुछ हासिल होगा हम लोग? नहीं, बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। करेल का चुनाव होगा, पार्टी का प्रत्याशी जिसको भी हमारा पार्टी हाईकमान निर्णय करके प्रत्याशी के रूप में भेजेगा, उसको दमदारी के साथ पूरी ताकत से लड़ाने का काम हम लोग करेंगे। जयभाई परिवार के 5 मेंबर उतार दिए थे इन्होंने, एक बार फिर करेल विधानसभा उपचुनाव परिवार के सदस्य मैदान में आने वाला है, ऐसा मार्केट में मैसेज है। चलिए, जो भी रहेगा, सपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने प्रत्याशी को पूरी ताकत से लाएं। जो भी प्रत्याशी हमारा पार्टी का तय होगा, नेतृत्व के द्वारा जो भी भेजा जाएगा, पूरे मनोयोग के साथ, मेहनत के साथ उसको लाने का काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव में देखा गया और विकास राष्ट्रपति ये कहा है, मतलब अपनी हार का ठिकरा जो है बीजेपी पे हो रहा है कि यूपी से मोदी और योगी का मैजिक जो है खत्म हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर जी का तो आप जानते ही हो, क्या कहना, किसी का कोई मैजिक खत्म नहीं हो गया। आज तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी विराजमान है। देश की जनता का एनडीए को प्रचंड समर्थन मिला है और उत्तर प्रदेश में अभी 2027 तक और अगर एक साथ चुनाव हुए 2029 तक आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में सरकार लोक हित में, जनहित में, गरीबों के कल्याण के लिए विराजमान है और पूरे मनोयोग के साथ सेवा कर रही है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान राम ने अन्याय किया, उनको वहाँ तक वो बहुमत नहीं मिलना चाहिए था और जो राम विरोधी थे उनको भी वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। देखिए, अब बयानबाजी तो तरह तरह की आ रही है ना, इन सब चीज़ों पर आंतरिक स्तर पर चिंतन मंथन सब चल रहा है, कारणों पर विचार चल रहा है। लेकिन ये सही है कि तीसरी बार एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ देश की सेवा कर रहा है और आदरणीय मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का अवसर लोकतांत्रिक रूप से देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से देने का काम किया। इसके लिए पूरे देश की जनता को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं आरएसएस और बीजेपी की दूरी की वजह से ही, यही तो ये तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमारा आंतरिक रूप से चिंतन मंथन चल रहा है। ये कोई मीडिया का विषय नहीं है और न कोई सार्वजनिक इस तरह विषय है, लेकिन पार्टी हमेशा जीत के बाद भी, हार के बाद भी, हर स्थिति में चुनाव के बाद अपनी तरीके से चिंतन मंथन करने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में अब नदियों पर अवैध कब्जे थे जो तोड़वाए जा रहे हैं। ईसा नदी मैनपुरी में तमाम बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई हैं। यहाँ पर ये अभियान पूरे प्रदेश में बहुत कड़ाई के साथ चल रहा है और चलेगा। कहीं भी जो मैनपुरी हो प्रदेश का हिस्सा है, कोई भी प्रदेश का ऐसा भूमाफिया नहीं बचेगा जो नदी की जमीन पर कब्जा किया होगा, और जिसको अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, चाहे
हमारा बुंदेलखंड हो या पश्चिमांचल हो। पंडित जी, मैनपुरी में अभी जो स्थिति राजस्व निकल के आई है, जिसमें खतौनी में 50% आंकड़ों काम हुआ है और चकबंदी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने समीक्षा के अच्छे अधिकारियों को राज किया। देखिए, ऐसे अधिकारी चाहे चकबंदी विभाग के हों चाहे अन्य विभागों के हों, चाहे कर्मचारी हो अधिकारी हो, जो निठल्ले हैं, सरकार की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जो निकम्मापन दिखा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की समीक्षा शासन स्तर पर हो रही है। कल भी तमाम अधिकारियों को चिन्हित करने का काम किया गया और कार्रवाई भी करने का काम किया गया है। आगे भी निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो जनता की दुख तकलीफों को नहीं सुन रहे हैं या जनता की समस्याओं का समाधान ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं या कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है या निकम्मापन दे रहे हैं, उन अधिकारियों पर कोई भी रूल रियायत नहीं होगी, कार्रवाई होगी। अभी भोगांव मैनपुरी रोड के तमाम गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर आए थे, 3 मीटर की बात चल रही है, उसमें सड़क से 200 मीटर का पूरा एरिया जो है उनका जा रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मास्टर प्लान पूरे प्रदेश में सभी शहरों का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय चल रहा है और उसमें बहुत ही ताकि विकास की योजना को सुविचारित तरीके से और सुनियोजित तरीके से जनहित में लोकहित में लागू किया सके, इसके लिए उसको प्लानिंग चल रही है। उसमें कुछ लोगों को आपत्ति, जो यहाँ का मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसको लेकर कई बार सुनवाई भी हुई है, उस पर मास्टर प्लान को लेकर के कुछ लोगों की आपत्ति है। वही लोग आज अपना ज्ञापन लेकर यहाँ भी आए थे, उस पर चर्चा प्रशासन के साथ हुई है। उसमें जो भी न्यायोचित होगा वो कार्रवाई होगी, न्यायोचित तरीके से मास्टर प्लान लागू होगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल, एक मैनपुरी के फौजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा कि वो अपनी जमीन पे कुछ निर्माण कार्य कर रहा था, लेकिन गांव के दबंगों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ और उसकी माताजी के साथ मारपीट की, जो कि आर्मी में ही थे उसके पिता। और मारपीट के बाद पुलिस थाने में, औसा थाने का मामला है कि उसको 28 घंटे फौजी को ही बंद रखा, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई और उसके बाद उससे जबरन समझौता करा दिया गया। देखिए, जो अगर कोई पीड़ित है, सक्षम अधिकारी बैठे हैं, अगर दरोगा ने या किसी थाने स्तर से कोई अन्याय हुआ है, उन्हें लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।